बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, रजब भट्ट और उसके दोस्तों के ऊपर एक इल्ज़ाम आता है कि किसी खातून के साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती का केस। क्या ये केस अब नया है रजब और उसके दोस्तों के ऊपर? हमारे साथ उमर बलोच मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या ये हकीकत में हुआ है या फिर ये जो पुराना केस है वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर, मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट और उसके दोस्तों के ऊपर फिर एक खबर चल रही है कि खातून की तरफ से कोई मुबैना तौर पे ज़्यादती केस सामने है। ये क्या केस है? यार ये आपको याद नहीं है, एक बड़ा पुराना केस था, कोई आयशा जट खातून थी मेरे आयशा ख्याल। जट, हाँ जी। हाँ, ये उसी खातून का केस है जो सलमान इसमें एक्यूज़ था। उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने इसके साथ मुबैना तौर पर जो है वो ज़्यादती की है। अच्छा, उसमें इसने जो है वो और 4 लोगों को मेंशन किया था कि इन्होंने जो है वो कमरा बंद किया, मेरा मोबाइल पकड़ा। उसमें रजब भट्ट, उसके जो बेनोई है जवाद वो है, उसमें जो है वो 1-2 और उसके दोस्त बीच में शामिल है जी, जिन्होंने आयशा जट ने इल्ज़ाम लगाए थे। हाँ, जिसमें इसमें नामजद किया था जी। ये 4 लोग भी शामिल थे। ये वो ट्रायल अचानक से जो है वो इनका स्टार्ट हुआ है रजब भट्ट और उसके दोस्तों का। ये ट्रायल चला है, ये कोई न्यू स्टोरी नहीं है यार। वो बंदा अब देखें, उसके अब कोई चैनल्स पे खबरें लग रही हैं और ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि जिस तरह की ये न्यू केस है और रजब भट्ट और उसके दोस्तों ने एक लड़की के साथ जनाब ज़्यादती कर दी है। उससे इल्ज़ाम ये वही पुराना, मैं आपको याद बता आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताता चलूँ कि ये पुराना जो है वो केस है आयशा जट्टी वाला, जिसमें ये 4 नामजद थे। उसके बाद इनकी बेल कंफर्म हो गई। सलमान की जो एक तफ्तीशी थे, इन्वेस्टिगेशन एसपी इन्वेस्टिगेशन थे, उनका नाम मुझे गालबन याद नहीं है, उन्होंने मुअज़्ज़िज़ अदालत को कहा था कि हमें इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। उसके बाद रजब भट्ट, हाँ, उसके बाद रजब भट्ट के कज़न सलमान ने अपनी बेल वहाँ से विड्रॉ कर ली थी और ये केस में कुछ भी नहीं है। देखिए ना, गिरफ्तारी, मेन एक्यूज़ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, तो जो 4 लोग बीच में और मेंशन है उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है, आज उनके वकील से मेरी बात हुई, रजब भट्ट से मेरी मुलाकात हुई, तो वकील भी सर पकड़ के बैठ गया कि यार इनका ट्रायल कैसे आ गया। ये तो बीच में जो है वो उन्होंने मेंशन किया था, इनका कोई कसूर भी नहीं है। अदालत ने इनको बेगुनाह भी जो है वो करार कर दिया है। इल्ज़ामात थे वो साबित ही नहीं हुए। वो साबित हो भी नहीं सकते थे ना। वो देखें, प्रॉपर तरीके से सीडीआर चेक हुए, जो एविडेंस ऑथेंटिक कोई वो बीबी एविडेंस दे ही नहीं सकी अदालत को, जिसकी बिना पे उनका केस जो है वो हाईलाइट होता या ऑथेंटिक होता या स्ट्रॉन्ग होता। उनका केस बिल्कुल बोगस था। सिर्फ ये इल्ज़ामात थे, एक मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए इन पे इल्ज़ामात लगाए गए थे। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने काफ़ी फेम भी गेन किया, उन्होंने उसके बाद बहुत सी प्रमोशंस भी उनको मिली और उसके बाद वो मोहतरमा जो है वो दोबारा अदालत में आई भी नहीं है। और जब अदालत में आई, उन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाई, इवन हमारी वीडियोज़ वो बना लेती थी, सलमान की वीडियोज़ बना लेती थी। उसके बाद वो वीडियो के पीछे आवाज़ क्या चल रही होती थी कि ये देखें मैं इसको किस तरह यहाँ पे अदालतों में घसीट रही हूँ, ये आवाज़ें चल रही होती थी। मेरे ख्याल से इस केस में कुछ भी नहीं है, केस सब पे खारिज किया जाए। एवं ही उनको बेचारों को टेंशन दी हुई है, वो डेली आते हैं। अभी केस ये वापस ले लिया था या फिर क्या था मामला? नहीं, उसकी बेल वापस वो तो नहीं ले सकता। नहीं, हाँ, वो तो एक्यूज्ड है ना, उसने बेल अपनी विड्रॉ कर ली थी, बेल उठा ली थी। बेल आप तब उठाते हैं जब पुलिस को आपकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए होती, फिर आप इजी हो जाते हैं, आप सिक्योर होते हैं, बेल अपनी विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल सेफ है। और एक्यूज्ड का कोई ट्रायल नहीं है, वो तो समझे खारिज होने की ही कगार पे, ये पर्चा खारिज हो जाना है। और अभी आज पेशी थी इसकी, पेशी या ट्रायल शुरू हो गया है। आयशा जट भी आई है, सलमान वहाँ पे आया। वो आयशा जट वहाँ पे नहीं थी और सलमान का वहाँ पे जो है वो आना बनता है। वो बंदा बीच में उसमें मेंशन नहीं है। ये वो 4 लोग मेंशन है जिनका बीच में लिखा गया, जिन्होंने दरवाज़ा बंद किया, मोबाइल पकड़ा, हफ्से बेजा में रखा, ब्लैकमेल किया। ये उन 4 लोगों का आज ट्रायल स्टार्ट हुआ है। और ये आपको मैं बता दूँ, 3, 4, 5, 6 पेशियाँ जितनी भी होंगी उसके बाद ये टोटल खारिज हो जाएगा पर्चा। क्या समझ रहे हैं ये केस में कोई चीज़ नई सामने आ रही है? क्योंकि वो सलमान तो उसने तो वो करवा लिया, अपना क्लियर करवा लिया। अब इन 4 का नाम क्यों लिया जा रहा है? रजब है, मान डोगर है, शहजी, जवाद, आप बता रहे शहजी है या हाँ, शहजी है, जवाद है, मान डोगर है, रजब है, ये 4 हैं। ठीक है, और ये केस खारिज हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि रजब भट्ट अदालतों का एहतराम कितना कर रहा है। जहाँ पर उसको जहाँ पे बुलाया जाता है वो बंदा वहाँ पे पूरे टाइम पे पहुँचता है। ये इस चीज़ के लिए मैं रजब भट्ट को अप्रिशिएट करूँगा कि अदालतों का उसने एहतराम किया। कहीं पर कोई उसने ड्रामेबाजी नहीं लगाई कि जी मैं आज नहीं जा रहा, अपनी जगह कोई अपने वकील भेज दिए, जनाब हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दी। नहीं, वो प्रॉपर तरीके से सुबह उस टाइम पे उठ के आके अदालत को फेस करता है, अदालत का एहतराम करता है, अदब और एहतराम के साथ अपनी पेशी पे आके कानून को फेस कर रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो इल्ज़ाम है वो अगर साबित करें तो वो अगर जुर्मदार है तो वो फिर कानून ने, जो अदालत ने फैसला करना है कि ये मुजरिम है। अभी तो वो चल रहा है ना केस। अब क्या नेक्स्ट हेयरिंग पे आयशा भी आएगी
और रजब भट्ट और इनके दोस्त भी वहाँ पे पेश होंगे। भाईजान 22 को अगली हेयरिंग है और 22 को वो दोबारा वहाँ पे पेश होंगे और हो सकता है 22 को ही उनका ये पर्चा वगैरह उनसे खारिज कर दिया जाए, नहीं तो 2 3 4 5 पेशियों के बाद ये पर्चा होना खारिज ही है। क्योंकि आज जो है वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने भी बड़ा इस केस को अच्छे से डील किया, उन्होंने सुना और प्रॉपर तरीके से सुन के ही एक जज को जेब भी यही देता है कि वो प्रॉपर तरीके से केस सुने और अदल करे, इंसाफ करे, क्योंकि जज को अल्लाह पाक ने जो पावर दी है वो अदल और इंसाफ करने वाली है। और जज हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ जो जज साहिबान हैं बड़े अच्छे से वो फैसले देते हैं, बड़े अच्छे से वो केस को सुनते हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ, सुन के जो है वो कुछ नहीं हुआ, अगली डेट पड़ गई है और 2-3 दिन के बाद ये खारिज हो जाएगा। आपका आयशा जट्टी उसके साथ कोई रब्ता किया आपने अभी तक? क्या वो इस केस में कोई अपना मौक़िफ़ या कोई बात करना चाह रही है इस पे? नहीं भाईजान, मैंने कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो है हाइप वो आपने ही उसको दी थी आयशा जट को। जो उसने वो जो इंटरव्यूज़ दिए थे उसके बाद ही फिर जो ये कार्रवाई थी ये शुरू हुई है। देखें हमें ये लगा, ज़ाहिर है मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, मुझे ये हम मज़लूमों के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। जब बीच में कुछ ऐसी मुझे चीज़ें लगी कि यार नहीं यहाँ पे मामला कुछ और है, तो मैंने फिर दोनों को मैंने बिठाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो एक दूसरे को आप गंदा नहीं करो, ये केस वगैरह आप ख़त्म करो। देखो एक इज़्ज़त होती है, इतनी ज़्यादा हाइप पे जाता है, लोग नीचे गालियाँ दे रहे होते हैं, घर है, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, वो भी परेशान, आप भी परेशान, इसको ख़त्म करो। लेकिन जब मुझे लगा कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है, ब्लैकमेल करके आप किसी को निकाह नहीं करवा सकते, निकाह करो नहीं तो मैं ऐसी नहीं करवा सकते आप। और जो आपकी मर्जी से रिलेशन कायम होता है, जिसमें आप मेरे बहुत से इंटरव्यूज़ में मान रही हैं कि जो हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ, तो उसके बाद तो फिर कार्रवाई करने का तुक नहीं बनता। लेकिन ये हमारा पाकिस्तान है, औरत कार्ड यहाँ पे फर्स्ट समझे के स्टेज पे होता है, औरतें औरत कार्ड खेल जाती हैं, बंदे बेचारे फंस जाते हैं। लेकिन आगे फिर कानून है, हमारी अदालतें हैं, हमारी पुलिस है, वो वहाँ से फिर बंदे निकल आते हैं। जब कानून को फेस करने कोई बंदा सामने आ जाता है ना कि भाई मैं कानून को फेस करूँगा, तो अल्लाह के हुक्म से हमारा कानून कभी भी किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता। लास्ट पे क्या कहेंगे आप रजब फैमिली को, रजब भट्ट के जो चाहने वाले हैं उनको, और विद आयशा जट जो इस केस को जो अभी देख रही है? देखें आयशा जट के लिए तो मेरा कोई पैगाम नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने पहले भी मेरे खिलाफ कोई वीडियोस वगैरह डाली थी, मैंने उसका उनको जवाब नहीं दिया। आखिर वो एक औरत है और औरतों के साथ बंदे लड़ते नहीं हैं। हमने क्या करना है, लड़के आप बना लें हमारे खिलाफ वीडियोस, कोई इशू नहीं, आप खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। बाकी रजब फैमिली बहुत ज़बरदस्त है, रजब फैमिली को हमारे से उम्मीदें होती हैं कि भाई कोई भी अपडेट आएगी तो कुछ जो चंद भाई हैं हमारे वो हमें बताएंगे और हम उनको बताते भी हैं। और रजब भट्ट के लिए ये क्या भाई ईजी हो जाए, अल्लाह पे पुख्ता यकीन है उस बंदे का, वो आ रहा है, अदालतों का एहतराम कर रहा है, कानूनी तरीके से सब कुछ फेस कर रहा है। कभी कराची होता है, कभी सेशन कोर्ट, कभी जिला कचहरी, कभी हाई कोर्ट, उसका आना जाना लगा होता है, उसको अदालतों का पता भी चल गया है, अदालतों के एहतराम को पता चल गया है, वो आता रहेगा, अपने केस फेसिस करता रहेगा और एक दिन सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और वो चैन की नींद सोएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आज का जो केस है, हेयरिंग थी आयशा जट केस वाले, उस हवाले से हमने इस पर बात की है, क्योंकि मीडिया पे कुछ खबरें और चीज़ें सामने आ रही थी कि रजब भट्ट और उनके दोस्तों ने जो है ना फिर से शायद कोई ऐसा काम कर दिया है और फिर से एक दफ़ा जो है ना रजब भट्ट खबरों की जीनत और ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। लेकिन ये वो पुराना केस है, आयशा जट और सलमान हैदर जो रजब के कज़न हैं, उनका ये केस था। अब इनका ये ट्रायल शुरू हो गया है, नेक्स्ट हेयरिंग है वो भी हमने आपको बता दिया है। मज़ीद जो अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।